बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू MK व्लॉग। और आज का व्लॉग हमारा शुरू हो रहा है इस चीज़ से कि हम आज सोचते हैं, सबसे पहला हमारा सवाल होता है सुबह उठ के कि जी आज क्या बनेगा। तो इस चीज़ से सब अग्री करेंगे, अगर हमें ये समझ में आ जाए कि आज क्या बनेगा तो वो दिन बहुत ही आसान हो जाता है और काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो बस आज एरा सो रही थी और मेरे पास टाइम बहुत कम था क्योंकि वो उठ जाती है तो ये सारे काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस मैंने साथ ही ब्रेकफास्ट रेडी किया जिसमें मैं एक हॉट कॉफ़ी का कप ले चुकी थी और इसके बाद मैंने एग बॉईल करके साथ ही रख लिए थे। कभी कभार आपके पास नाश्ते का भी प्रॉपर टाइम नहीं होता है, काम के साथ साथ आप खा रहे होते हैं, वन वन बाइट ले रहे होते हैं। ये होता यही है, कभी कभार तो सुकून का नाश्ता कभी कभार होता होगा, आप लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा कि मैंने भी जैसे एग बॉईल करके रख लिए थे और साथ साथ ही मैं एक बाइट लेती जा रही थी और काम भी करती जा रही थी। यहाँ पे मुझे नज़र आया रखा हुआ सेब का मुरब्बा, ये जो एप्पल प्रिजर्व किया हुआ होता है, इसको जो है मैंने कहा आप लोगों से भी डिस्कस करती हूँ कि मेरे हस्बैंड लेकर आए थे और दोनों बेटों से कहा था कि भाई सुबह 1 टेबल स्पून आप दोनों ने ये खाकर ही जाना है। बहुत ही ताकतवर चीज़ होती है, ऑल्दो मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया और बच्चे भी थोड़ा सा शक्ल बना रहे थे खाते हुए, लेकिन मेरे हस्बैंड का कहना था कि ये बहुत ही ताकतवर चीज़ होती है और उनके दादा खाया करते थे ये, तो इनको बस नज़र आया तो उन्होंने कहा ये जो है ना अब आप लोगों ने खाना है और ये काफ़ी ताकतवर चीज़ होती है। तो वाकई पहले के ज़माने में इस तरह की चीज़ें ही हुआ करती थी, मतलब लिटरली वो मुझसे एक चीज़ शेयर कर रहे थे बच्चों के सामने कि मेरे दादा ने आज तक, मतलब उनको सर दर्द नहीं पता था उस टाइम की। आपकी रूटीन, आपकी हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, तो उनकी डाइट बहुत अच्छी थी और उनका जो है वॉक उनकी मस्ट होती थी। तो आजकल तो ये हो गया है ना कि बस घर में बैठे हुए फास्ट फूड चल रहा है, इतने ऑयली खाने चल रहे हैं, साथ में जो है ना आप सारे इंडोर गेम्स हो गए हैं बच्चों के भी, और जो है बस बैठे हुए तो वो 10 तरह के मसले, छोटे छोटे बच्चे कंप्लेन कर रहे होते हैं मम्मा सर में दर्द हो रहा है। तो जाहिर है जब आप टीवी पे, स्क्रीन पे या मोबाइल पे इतना टाइम देंगे तो फिर यही होता है। और ख़ैर मैंने तो बच्चों का बहुत ही ज़्यादा बैलेंस करके रखा हुआ है। 1.5 घंटा तो ये आउटडोर एक्टिविटी के लिए जाते हैं, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, कुछ भी होता है बाहर। बच्चे अब चाहे जितने भी हालात ख़राब हों, घर के सामने सामने बस मैं देख रही होती हूँ ये लोग खेल रहे होते हैं। तो बस इसीलिए उन्होंने कहा था कि भाई सब्जियों का इंटेक भी इनका बढ़ाओ, क्योंकि गोश्त चिकन तो पसंद ही होता है बच्चों को लेकिन सब्जियों में बहुत तंग करते हैं। तो बस इसलिए मैं आज तो रही की सब्ज़ी बना रही थी और यहाँ पर मैं बीटरूट, एप्पल और कैरेट को कट करके रख रही थी क्योंकि मुझे बनाना था ABC जूस, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है, सबको पता होगा, सबने पिया हुआ भी होगा। ये आपका ब्लड भी बढ़ाता है और जितनी भी स्पेशलिटीज़ है ना बीटरूट और एप्पल की और कैरेट की, सबको पता होंगी कि इसके अंदर कितने न्यूट्रिशंस होते हैं। तो ये मैंने अपने लिए 1 गिलास रेडी किया था। यकीन करें पी के इतनी एनर्जी बूस्ट हो जाती है और लगता है कुछ अच्छा आपकी बॉडी में गया है, आपको खुद से फील हो रहा होता है। तो बस सारी सब्ज़ी वगैरह कट करने के बाद मैंने 1 गिलास जूस बनाया, टेरेस में बैठ के मैंने आराम से इसको एंजॉय किया। और उसके बाद जो है वो दोबारा से अपने काम शुरू करने थे और सबसे पहले तो रही की सब्ज़ी सोचा हुआ था क्योंकि सब्ज़ियाँ बहुत ज़रूरी हैं बच्चों के लिए। तो बस साथ में मैंने सोचा था आलू की तरकारी भी बना लूँगी क्योंकि थोड़ा सा होता है ना कि हर सब्ज़ी बच्चा नहीं खा रहा होता है, तो थोड़ा सा साइड में आलू की एक तरकारी बना लेती हूँ और साथ में तो रही, तो ये दोनों मिक्स एंड मैच करके ये लोग खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बस ऑयल लिया था, उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट और ज़ीरा डाल के मैंने प्याज सौते होने के लिए रख दी थी। और ये सारी सब्ज़ी कटिंग हुई भी हो ना तो फिर तो इतना आसान हो जाता है आपके लिए कुक करना। यहाँ पे बस प्याज को मैं गुलाबी कर रही हूँ, ये जब हो जाएगा तो फिर मैं आगे इसमें जो है सारे टमाटर और सारे जितने भी स्पाइसेस हैं वो ऐड कर दूँगी। तुरई में ना बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर होता है, मुझे तुरई की सब्ज़ी बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी, लेकिन बच्चों को जो चीज़ भी इंट्रोड्यूस कराऊँ ना तो वो सब्ज़ियों में इतने शौक से नहीं खा रहे होते हैं जब तक उसमें गोश्त और चिकन ना ऐड किया गया हो। लेकिन अब बस मैं प्रॉपर सब्ज़ी मैंने सोच लिया दोपहर में ज़रूर इस तरह की कोई ना कोई चीज़ बनाऊँगी कि वो आहिस्ता आहिस्ता यूज़ टू हो जाए उस चीज़ के। तो इसके अंदर बस नमक, मिर्च और जो है ना हल्दी मैंने ऐड करी है, इसी का बस मसाला बनता है। इसको अच्छी तरह से मैं भून के फिर पानी डाल के पकने रख दूँगी। जब ये प्याज टमाटर अच्छी तरह से गल जाएगा ना उसके बाद इसको जो है और अच्छी तरह से भून के फिर तुरई ऐड करूँगी, वरना ये प्याज टमाटर आता रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद मैंने साइड में आलू की तरकारी रेडी कर ली थी कि तो रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और आप लोगों को आता भी होगा, लेकिन ये जो राउंड में कट हुआ होता है ना इससे बच्चे बड़े खुश होते हैं, बहुत ही मज़ेदार सा इसका लुक भी आ जाता है, टेस्ट भी हर चीज़ का चेंज हो जाता है, कट से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे ये दोनों काम हो गए थे। इसके बाद मुझे आटा गूंदना था, मैंने कहा जल्दी से आटा गूंद के रख देती हूँ। इरा अभी तक सो ही रही थी, ये सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के सब काम हो जाए, जैसे बच्चे स्कूल गए थे जब ही से मैंने स्टार्ट कर दिया था अपने सारे काम।
तो यहाँ पे बस आटा गूंद के रख लिया था, क्योंकि रोटी फिर डाल के देनी होती है बच्चों को, तो फिर टाइम बहुत कम होता है। स्कूल से जैसे ही आते हैं तो इरा उठी हुई होती है और फिर इरा को थोड़ी देर संभालते हैं, तो मैं रोटी डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा था कि साथ साथ पेड़े बना के ना रोटी भी बना के रख लेती हूँ, क्योंकि फिर पता नहीं होता है टाइम का। इरा उठ जाती है कभी कभार, अब आजकल उसकी तबीयत भी सही नहीं है, जिसकी वजह से ना मैं कोई व्लॉग भी नहीं बना पाई थी, क्योंकि बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना, तो फिर बहुत ही माइंड उसी में लगा हुआ होता है और बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था किसी भी चीज़ का, कुछ भी मैंने कोई वीडियो वगैरह रिकॉर्ड नहीं करी थी। मीनवाइल यहाँ पर देखें सारा मसाला जो है ना वो भुनने वाला हो गया है, तो भून के मैंने इसके अंदर तुरई ऐड कर दी है। तुरई को मैंने छोटा छोटा काट लिया था और इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं होता, इतना ज़्यादा पानी इसमें से खुद निकलता है कि तुरई ना अपने ही पानी में कुक हो जाती है। तो मैंने इसको सबको मिक्स करके कवर कर दिया था और अब ये खुद ही कुक होगी। और साथ ही मैंने जो है ना रोटी डालना शुरू कर दी थी। तो यहाँ पे बस मैंने रोटियां बनाने रख दी थी, बराबर में चूल्हे पे मैंने तुरई को पकने रख दिया था ताकि वो साथ साथ होती रहे रेडी। आलू की तरकारी तो मेरी ऑलरेडी रेडी हो ही चुकी थी, तो यहाँ पे रोटियां बन रही हैं, साथ में तुरई पक रही थी। अब ये देखें तुरई की इस तरह की पोजीशन थी। हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी थी और ये इतना पानी खुद ही तुरई छोड़ देती है कि इसमें ये खुद कुक हो जाती है। फिर इसको अच्छी तरह से भून लें और इसको मैंने अब रेडी कर लिया था लंच। इरा की साथ में खिचड़ी भी बनाई थी, तो बस मैंने लंच यहाँ पर जो है सर्व कर दिया था। उसके बाद लंच करने के बाद जो है ये मगरिब का टाइम हो गया था, तो एज़ यूजुअल जो है वो किचन वगैरह सबकी लाइट्स ऑन करनी होती हैं। और इसके बाद ये मैंने दही मंगवा के रखा था कि चिकन को जल्दी से मैरिनेट कर दूँगी। और रात के खाने की बस तैयारी शुरू हो गई थी। यहाँ पे मैंने दही को बीट किया है, इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, नमक, मिर्च और गरम मसाला 1-1 टीस्पून ऐड किया है। ये बहुत ही क्विक चिकन बनती है, बहुत ही मज़े की बनती है। इसमें आप चाहें तो स्मोक भी दे सकते हैं। इसके बाद चिकन ऐड करके ना इसको मैरिनेट करके आप 1 से 1.5 घंटा तो ज़रूर रखें। अगर ज़्यादा रख सकते हैं तो 3 घंटा कम से कम रखें। जब भी कुछ समझ में ना आ रहा हो ना, तो ये सबसे आसान रेसिपी है मेरी। बस मैं यही करती हूँ, दही मंगवा के जल्दी से चिकन मैरिनेट कर दी, उसके बाद जो है इसको और मैरिनेट करने रख दिया। और इसमें बस ना ज़्यादा आपने प्याज काटना है ना टमाटर काटना है, और इतना यमी बनता है ना ये। इसी की तरह ना आप बिल्कुल कीमे को मैरिनेट कर दें, तो इसी तरह से आप गोश्त को भी मैरिनेट कर सकते हैं इसी रेसिपी से। और बस आपने एक छोटी सी प्याज लेके, मतलब मीडियम साइज़ की प्याज लेके बारीक कट करके ना उसको गुलाबी करना होता है, पिंक कलर आ जाए जब उसका। जिस तरह से मैंने ये बस यहाँ पे प्याज काट लिए, तो यहाँ पे मैं उसको पिंक करूँगी। उसके बाद चिकन रख के ना इसको मैंने बस पकने रख देना है, तो ये अपने ही पानी में दही के और इसमें कुक हो जाएगी। तो बस यहाँ पे चिकन हमारी रेडी हो गई थी। और ये था आज मेरी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। और बहुत ही यमी सी चिकन रेडी थी, ये मैंने सर्व कर दिया था डिनर। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।